ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो फिर से निकॉन Z52 के बारे में है। निकॉन के कैमरे का ऑटो फोकस टेस्ट है। ये एंट्री लेवल बॉडी फुल फ्रेम में मैंने इसका वाइल्ड लाइफ में कुछ शॉट्स लिए थे, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अपने कमेंट सेक्शन में भी बोला था। बेसिकली कोई रिव्यू नहीं है, ये सिंपली मैंने कुछ शॉट लिए हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा इस कैमरे को यूज़ करने का। डिस्क्लेमर ये है, इनमें से कोई भी फोटो मैंने एडिट नहीं किया है। ये सारे जो भी फोटो फुटेज आप देखेंगे वो डायरेक्ट आउट ऑफ द कैमरा है। तो इस टेस्ट के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपने लोकल पार्क गया। वहाँ पे लोकल पार्क में सबसे पहले मुझे ये बर्ड्स की मैं फ़ोटो लेना चाह रहा था। तो सबसे पहले मुझे ये वाइट बर्ड बड़ी सी दिखी, मुझे एक्चुअली में नाम पता नहीं है, तो इसका फुटेज लिया एंड देन आई टुक सम शॉट्स। ये शॉट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, निकॉन के कैमरे के बारे में जब आप शॉट देख रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें डेडिकेटेड बर्ड आई ऑटो फोकस है। और फ्रेंकली मैं आपको और सारा रिजल्ट शो करूंगा। बर्ड आई ऑटो फोकस काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बढ़िया है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऑटो फोकस टेस्ट कैसा है। क्योंकि अगर ये फ्लाइंग बर्ड्स को या अब्रप्टली मूविंग सब्जेक्ट को अगर ट्रैक कर ले रहा है और उसकी फ़ोटो खींच ले रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रियल लाइफ में वेडिंग में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहाँ पे किन सिनेरियो में परेशानी आएगी वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे देखी पिकॉक। उस पिकॉक को मैंने फिर ट्रैक किया और उसके पीछे पीछे मैं भागा एंड फाइनली आपको पता है मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे पिकॉक के शॉट्स मिले, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल। अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगा, इनमें से कोई भी फोटो या कोई भी फुटेज एडिटेड नहीं है, ये डायरेक्ट कैमरे से है। कैमरे में सेटिंग मैंने क्या रखी थी, इसमें एक पिक्चर कंट्रोल होता है। आप जानते हो आजकल सभी कैमरे में पिक्चर कंट्रोल आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। इसको फेमस किया है फूजी फिल्म ने। फूजी फिल्म अपने कैमरे में कहती है इमेजिंग रेसिपी। अब सारे कैमरे उसको दे रहे हैं। एक तरह से आप फिल्टर्स मान लीजिए, असली में फिल्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने विविड पिक्चर कंट्रोल का यूज़ किया है। मुझे पर्सनली विविड पिक्चर कंट्रोल काफ़ी पसंद है, स्पेशली जब मैं बर्ड और वाइल्ड लाइफ करता हूँ, तो मुझे ये विविड बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं है एक्चुअली में, तो मैं चाहता हूँ कलर थोड़े से पंची रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी पंची कलर हैं एंड दिस पिकॉक लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर इमेज में कोई कमी है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, मैं भी आपसे सीखूंगा ही। आई नो नन ऑफ दिस इमेज परफेक्ट नहीं है, बट हाँ, एक इससे आप एक समझ सकते हो कि यार अगर मेरे जैसा बंदा ये कैमरा चला ले रहा है, तो आप जो कि एक प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, मुझे चिड़िया की फ़ोटो खींचने में ऑटो फोकस में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको नहीं आएगी। यू आर मोर बेटर देन मी। अच्छा, यह मेरा कुछ फेवरेट शॉट्स हैं। यहाँ से जब मैं आगे बढ़ रहा था मुझे दिखी स्क्वेरल। आई फाउंड हर, और भाई इतनी मिस्चीवियस, इतनी बदमाश गिलहरी। गिलहरी सच में बहुत बदमाश होती हैं एंड आई रियली लाइक देम। मैंने फिर उनकी कुछ फ़ोटो खींची, कुछ फुटेज ली, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ना, ये 4K 60 में शॉट है, 4K 60 में। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बताता चलूँ। निकॉन के कैमरे में 4K 60p पे जब आप शूट करते हो ना, तो इसमें क्रॉप लगती है। कितनी क्रॉप? 1.5 टाइम्स। कई लोग इस क्रॉप को बहुत निगेटिव मानते हैं। एक्चुअली में मेरे हिसाब से भी निगेटिव है, क्रॉप नहीं लगनी चाहिए। लेकिन फ्रैंकली ये डील ब्रेकर नहीं है। इनफैक्ट मेरे जैसे बंदा जो कि वाइल्ड लाइफ खींचना चाहता है, उसके लिए ये क्रॉप तो हेल्पफुल होती है कि मैं अपने सब्जेक्ट के पास आ सकता हूँ। ऑब्वियसली अपना सेंसर पूरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, बट क्रॉप इज़ हेल्पफुल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ स्क्वायरल की फ़ोटो मिली। सबसे पहले ये नॉर्मल थी, मैंने इसकी परमिशन नहीं ली फ़ोटो खींचने की, तो वो मुझ पे चिल्लाने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझ पे शाउट कर रही है। और दीज आर माई फेवरेट पिक्चर। कितनी क्यूट है भाई, पानी पीते हुए
एंड फायर पे चलते हुए दिस स्क्वायरल इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आप अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, हाउ डू यू लाइक देम। इसके बाद मैं और आगे बढ़ा, मैं कुछ स्मॉल बर्ड्स को ट्रैक करना चाह रहा था। देन आई फाउंड दीज ब्यूटीफुल बर्ड्स जो आराम से बैठ के अपना चिल कर रही थी। आई टुक सम नाइस पिक्चर्स ऑफ दिस बर्ड और पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये सारी जो फोटो हैं वो सबसे सबसे गए गुजरे लेंस से खींची हैं। मतलब इसको खींचने के लिए मैंने कोई प्रोफेशनल लेंस का यूज़ नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे कौन सा लेंस यूज़ किया है। मैंने Z52 के साथ निकॉन का 50-250 DX लेंस यूज़ किया है, क्रॉप बॉडी का लेंस। हाँ, आप मुझे पागल कह सकते हैं, लेकिन भाई मेरे पास Z52 कैमरा था और उसका टेलीफोटो लेंस मेरे पास था। अब ऑब्वियसली मैं जस्ट नया कैमरा ख़रीदा है, मैं 180-600 लेना चाहता हूँ, लेकिन वो 1.5 लाख का लेंस है और हमें थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा सेंसर पूरा यूज़ नहीं हो रहा है, रिजोल्यूशन कम आ रही है, सारी प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी यार मैंने जो किया मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50-250 क्रॉप लेंस को मैंने फुल फ्रेम बॉडी पे लगाया है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, बट यार अभी 180-600 जो मेरा अभी फेवरेट लेंस है उसको मैं खरीदना चाहता हूँ, बट आई कांट अफोर्ड इट। अभी मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे ये बदमाश दिखा, ये आप देख सकते हो, इसे हम गिरगिट कहते हैं, एंड आई फाउंड दिस गिरगिट। यार वाइल्ड लाइफ इज सो स्टनिंग। मतलब पर्सनली आपको पता है आई लव वाइल्ड लाइफ। मुझे आप पूछो, एक तरफ इंसान है एक तरफ जानवर है, किसका फ़ोटो खींचोगे? बीइंग पर्सन आई विल चूज बर्ड्स एंड एनिमल्स। आई लव इट, दे आर सो मतलब सो फन, इनक्रेडिबल। दीज आर सम मोर बर्ड्स फोटो फॉर यू। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताता चलूँ। आप देख सकते हो सैम्पल इमेजेस आपने काफ़ी सारी देखी हैं, आई होप आपको पसंद आई हो। कुछ प्रॉब्लम जहाँ पर आप फेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप लगेगा यार देखो ओवरऑल ना ऑटो फोकस बहुत बढ़िया है। अरे इतना बढ़िया है ना, पता है डार्क में भी फ़ोटो खींचोगे ना ऑटो फोकस बहुत अच्छा काम करता है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं कहीं सिनेरियो में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं 2 प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखिए, पहला, ये जो कैमरा है ना, इसमें क्योंकि इसका सेंसर ना बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, ये Z6 III है नहीं। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कई लोग पूछते हो ना Z6 III लूँ या Z52 लूँ। एक बड़ा डिफरेंस पता है, Z6 III का सेंसर बहुत फास्ट है, ये चीज़ आपने सबसे सुना होगा, लेकिन आप समझिए उससे फ़र्क क्या पड़ता है। आपको पता है इसका सेंसर स्लो है, इसकी वजह से इसकी जो फुटेज आती है ना उसमें रोलिंग शटर बहुत ज़्यादा होता है। रोलिंग शटर का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादा रोलिंग शटर है, पूरी आप देखोगे इमेज ऐसे स्विंग कर रही है। 4K में जब आप खींचोगे रोलिंग शटर ज़्यादा है। अगर आपको, जैसे मुझे Z52 यूज़ करता हूँ मैं, मुझे 4K 60 या 4K 24 में रोलिंग शटर बहुत ज़्यादा लगती है। उस केसेस में मुझे 1080p पे खींचना पड़ेगा, लेकिन यही Z6 III रहे या फास्टर सेंसर का कैमरा रहे तो वहाँ पे परेशानी नहीं आती है। इसी बात का आप पैसा देते हो ज़्यादा, रोलिंग शटर कम से कम हो। वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और Z52 का रोलिंग शटर ज़्यादा है। दूसरा एक चैलेंजिंग सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। ये एक हमारे यंग एथलीट टेनिस खेल रहे थे। अब आप देखोगे टेनिस खेल रहे थे तो एक बड़ी सी जाल थी, एक केज था, केज के अंदर उन लोग अपना टेनिस खेल रहे थे। जब मैं इस पे फोकस करने की कोशिश कर रहा था तो फोकस ना बार बार केज पे ले रहा था। अब अगर आप ऐसे जाओगे और डायरेक्टली यूज़ करोगे और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में यूज़ करोगे, वो केज पे फोकस लेगा, तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। देखिए
ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, लेकिन परफेक्ट किसी चीज़ का ऑटो फोकस नहीं है। और आप और हम भी तो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, सब हमें भी तो थोड़ा-सा अपना ना यूज़ करना चाहिए, अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। इस केसेस में जब मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था, वो केज को ग्रैब कर रहा था। आपको करना क्या है? लेकिन अगर आगे आप देखोगे, मैंने फ़ोटो लिए और बिल्कुल अंदर जो हमारे एथलीट थे, यंग एथलीट, व्हाट अ स्मार्ट यंग गाय दिस इज़, इनका बिल्कुल क्लियर इमेजेस आए। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर इमेजेस आए। कैसे? यहाँ पे आपको करना है कि आप केज के बीच में सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस करके केज के बीच में करिए और अंदर किसी भी कॉन्ट्रास्टी सब्जेक्ट के एज पे फोकस कर दीजिए, आपका अंदर फोकस ले लेगा। और एक बार अंदर फोकस ले लिया तो फिर 3D ट्रैक करके मैं एथलीट को ग्रैब कर लेता हूँ। ऐसा मैंने किया था, हो सकता है आप कुछ और करें, बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो रहेंगे, मुश्किल सिनेरियो इस तरह के, आपको लगेगा कि यार ऑटो फोकस फेल हो गया। बट फ्रैंकली ऐसा नहीं है, ऑटो फोकस फेल नहीं हुआ है, हमें थोड़ा-सा वर्क करना है उसमें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं बर्ड की फ़ोटो खींचा, बर्ड भी ब्लैक है, बैकग्राउंड भी ब्लैक है, डार्क है, इवनिंग का सीन है, तो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। कई बार मुश्किल होगी, एक बार में नहीं कर पा रहा, तुरंत स्नैप नहीं कर पा रहा और बर्ड फ़ोटोग्राफ में तुरंत चाहिए। उस केसेस में आप देखिए बर्ड के सेम लाइन पर कोई कॉन्ट्रास्टी चीज़ है क्या? अगर है, मैं उस पे फ़ोकस करता हूँ सिंगल पॉइंट करके और फिर बर्ड को तुरंत ऊपर करके ट्रैक कर लेता हूँ एंड फिर फोकस लूज नहीं करता। तो चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आपको ये ऑटो फोकस फेल नहीं करेगा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। तो आप देखें, आई टुक अ शॉट ऑफ दिस यंग एथलीट टेनिस प्लेयर एंड गॉट द शॉट। ये तो कुछ प्रैक्टिकल फोटोज एंड वीडियोस आपके लिए, मुझे नहीं पता आप कैसा इसको आप लगा होगा ये वीडियो। मैं चाहता हूँ बस हेल्पफुल रहा हो। आपके हो सकता है कई प्रश्न हों, तो मैं प्रश्न आपके ले लूँगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। पर इससे ये चीज़ समझ में आती है यार, कैमरा ना पता है, इवन दो ये एंट्री लेवल कैमरा है, पहला सबसे सस्ता निकॉन का फुल फ्रेम कैमरा है, एंट्री लेवल है इस जनरेशन का। बट यार इट्स अ बीस्ट, इट्स अ बीस्ट। इस प्राइस पे मैं इस लेवल की बर्डिंग कर पा रहा हूँ, जहाँ पे मैं लेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं फिर भी कर पा रहा हूँ। मैं अपने Z52 का लेंस यूज़ कर रहा हूँ। एंड Z52 से याद आया, वो कैमरा भी मैंने बर्डिंग के लिए यूज़ किया और ज़बरदस्त कैमरा है। सो गुड जॉब निकॉन, गुड जॉब। आप हमें ऑप्शन दे रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, सोनी को भी प्रेशर आ रहा होगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, कैनन को भी कंपटीशन आएगा। कंपटीशन से क्या होगा ना, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वी ऑल शुड बी वेरी हैप्पी। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।